मैं बादशाह सर आज फिर से आप सभी को बैंकिंग ब्लॉग पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि ये जो मॉक टेस्ट आपको दिख रहा है एसबीआई अप्रेंटिस 2021 में मेमोरी बूस्ट जो 2021 17 सितंबर को पहला शिफ्ट में हुआ था, उसी का मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि आपके एसबीआई अप्रेंटिस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और वो आते हैं तो किस लेवल के आते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। और आपका 2023 में है जो कि एग्जाम होगा इसका, एसबीआई अप्रेंटिस का, इसका भी फॉर्म है जो कि चालू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग हैं जो कि शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बस अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और हमारे चैनल बैंकिंग ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप तो जुड़े हैं ही, साथ साथ अगर आपके मित्र अभी तक नहीं जुड़ पाए तो उनको बताएं और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, कहा गया ये सिंप्लीफिकेशन है। आप एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहां पे कर दें, ये 20 लिख दीजिए और -10 का स्क्वायर 100 हो गया और बराबर 41, इसको x मान लीजिए, x स्क्वायर है, ये 62 का स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर आप मान ले सकते हैं। आइए, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस आपका 80 और 41 को ये साइड लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और बराबर -x स्क्वायर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 121 होगा, -121 -x स्क्वायर, माइनस से माइनस कटेगा यानी x का मान आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11, यानी 121 का जो रूट निकालेंगे हम तो उसका कितना निकलेगा? 11 निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, माइंड में भी सेटअप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 20 में से 100 गया 80, 80 ये साइड माइनस आएगा, नहीं 121 स्क्वायर है तो स्क्वायर का रूट हो जाएगा, नहीं 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया 10% ऑफ 10% ऑफ 450 यानी 450 यानी 450 का 10%, कुछ नहीं करना है, 10% निकालना और राइट साइड से एक अंक भागा 45 हो गया और 8 बचे 40 ही हो गया, बराबर x मान लीजिए और गुने कितना गया? 5, ये 5 बराबर 45 में से 40 गया, x गुने 5, ये 5 से 5 कटेगा नहीं, x का मान 1 आ गया। x का मान क्या हो गया? 1। अगर किन्हीं का ऑप्शन 3 यानी आंसर 1 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आगे मार के निकल सकते हैं। तो यही आपका लेवल है ना। जितना जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं करके निकल जाइए, मेन कैलकुलेशन पर आपको कमांड होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्रिया जो कि भाग का करेंगे, यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन दिया गया है ये हमारा 78 है तो 13 छक्का 78 गुने 5 और प्लस इसको निकाल दिए 625, 25 निकलेगा और x मान लीजिए और गुने कितना हो जाएगा? 9। इसका सारा क्रिया कर दीजिए, 13 पचे 65, 65 और 25 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। 5 दूना 10, 6 2 8 1 9, x गुने 9 यानी 9 दाएं का 90 यानी x का मान आपका 10 हो गया। x का मान कितना हो गया? 10, यानी आपका ऑप्शन में कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको है जो कि फटाफट है जो कि इस तरीके से है जो कि हम लोग कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं, लिखना भी कोई जरूरी नहीं, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, ये सब तो माइंड में सेटअप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है सबसे पहले है जो कि इतना को क्रिया करना होगा, उसके बाद 60 को भाग देंगे, स्क्वायर है तो देख लेंगे। देखिए 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169 और ये 0 है तो डबल हो गया और भाग है तो यहां बटे 25 कर दीजिए और गुने कितना हो गया? 15। ऐसा काम कीजिए, इतना सोल्यूशन करने के बाद जब भाग रहे तो 1 बटे इसको 60 यानी उलट दीजिए और बराबर कितना? x स्क्वायर। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, देख लीजिए बहुत आसानी से कट जाएगा। कहां कहां कैसे कैसे कट रहा है देखिए, 15 चौके 60, 4 हो गया। अगर इसको हम देखते हैं तो 25 चौका 100 तो 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी बच गया आपका कितना? 169 बराबर कौन? x स्क्वायर, यानी x का मान आपका 13 आ गया। कितना गया? 13 और आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 1 है। यानी प्रयास कीजिए कि नीचे में अगर 0 हो जाए तो देखिए 15 चौके 60 और 25 चौका 100 तो 100 से ही 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना? 169 और 169 किसका निकलता है? 13 का। यानी मामला आपका एक लाइन में ही फिट है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग निकल जाएंगे। नेक्स्ट
यहां पे दिया गया है 125 प्रतिशत। क्या दिया गया? 125% ऑफ 444, यानी इसको है जो कि बट्टे 100 कर लीजिए और गुने कितना 444 माइनस इसको करेंगे 11 पचे 55, यहां 55 लिख लीजिए और बराबर में x गुने 5 कर लीजिए। इसको काटिए, ऊपर 5 और नीचे 4 हो गया, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 5, देखिए इसको जब गुना करेंगे तो 5 5 5 यानी 5 5 55 घटा दीजिए तो ये जगह 500, ये बच गया x गुने कितना 5, ये कट जाएगा 100 बार में, यानी x का मान 100 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया? 100। ठीक है, कुछ नहीं समझ में, प्रतिशत है तो बट्टे 100 हो जाएगा, तो 5/4 यानी 125% के मतलब आप लिख सकते हैं 5/4। फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए 5/4, इसका 144 का 5/4 कितना हो गया? 111, उसको 5 से गुना करेंगे, नहीं 555 में से 55 जाएगा तो 500, उसको 5 से काट देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ नहीं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे? 60 का, तो 60% का मतलब कितना हुआ? 3/5, 3/5 गुने 375 माइनस इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं 85%। कौन प्रतिशत? 85%। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन जो आपके सामने है नेक्स्ट, एक अगला क्वेश्चन जो है कहां चला गया? हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। इसका एग्जिस्ट हो गया, चलिए क्वेश्चन गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। आइए इसको सबसे पहले गुना कर लीजिए। गुना कर लेंगे तो कितना जगह? 15 दूना 30 और 15 दिया 45 और 45 से 3 कितना हो गया? 48 प्लस 12 गुने 11 कीजिए, 11 दूना 22, बाकी हाथ में 11 और 1 12 यानी 132 और माइनस x यानी 2 बराबर कितना हो गया? 212 है। 1 मिनट, स्क्वायर होना चाहिए, वैसे देख लेते हैं फाइनली क्या आता है। 480 प्लस 132, अगर इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना जगह? 2 8 और 3 11 के 1, बाकी 4 1 5 1 612 माइनस x स्क्वायर बराबर 212। आइए इसको लाएंगे, उसको इस साइड इसको इस साइड, तो ये 400 हो जाएगा बराबर कौन स्क्वायर? x स्क्वायर। 400 निकलेगा 20, 400 कितना निकलेगा? यानी x का मान 20 हो गया। x का मान कितना हो गया? 20। यानी हम कह सकते हैं जो आपको आप थोड़ा सा ऊपर रहेगा या स्क्वायर रहेगा, यानी भाट के स्क्वायर रहेगा, भाट का स्क्वायर है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 2 नहीं है, ये आपका पावर के रूप में, किसके रूप में है? पावर के रूप में है। तो इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करके जोड़ लीजिए, स्क्वायर करके घटा लेंगे, आ जाएगा उत्तर। आइए नेक्स्ट, इसको जब देखेंगे तो 44 गुने 25 बट्टे आपका कितना हो गया? 100 ऑफ, यानी ऑफ मतलब का, इसका क्रिया करेंगे है ना, तो ऐसा काम करते हैं, इसका क्रिया कर लीजिए। जैसे इसका क्रिया करेंगे तो ये हमारा 121 आ जाएगा। कितना जाएगा? 121। इसको काटा पीटी कीजिए, 25 चौका 100, 11, तो फिर तो आपका वही हाल हो गया, यानी 11 गुने कितना हो जाएगा? 121 यानी 1331, 1331 यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले भाग देंगे तो 121 ऑफ का गुना हो गया, इसको बट्टे में प्रतिशत कर देंगे, नहीं 25 चौका 100 नहीं 1/4 भाग इसका ले सकते हैं। 25% का मतलब 1/4, 44 का 1/4 11 होता है। नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां जो दिया गया आपका, ये दिया गया है आपका 2 है, 7 है, 15 है, 29 है, 52 है और यहां पे निकालना है। देखिए कितना के अंतर है? यहां पे 5 का अंतर, यहां पे कितना के अंतर है? 8 का अंतर, यहां पे कितना के अंतर है? यहां पे जो आपका अंतर है वो 14 का अंतर है, और यहां पे कितना के अंतर है? 52 में से 29 घटा यानी 33 का अंतर है। चलिए सीरीज तो नहीं बन रहा, ऐसा काम कीजिए, यहाँ पे कितना के अंतर है? 3 का, यहाँ पे कितना के अंतर है? 6 का, यहाँ पे कितना का अंतर है? 33 में से 18 का। ठीक है, चलिए एक सीरीज मिला, यानी 6 3 8 3 दूना 6, ठीक ना? देख लिया,
3 दूना 6 यानी ये आपका 2 गुना हो रहा है, 3 का अंतर है, 8 6 14, 3 दूना 6, 2 गुना हो गया, फिर 6 3 18, 3 गुना हो गया। अगर आगे देखते हैं तो 18 4 72, 18 4 72, और 72 और 53 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 3 10, 7 और 3 10, 105 इसमें जुट जाएगा। तो यहाँ जो आपका उत्तर आएगा 157 आएगा, जो कि नन ऑफ दिस, यानी कोई ऑप्शन में नहीं, यानी ये सीरीज आपको फॉलो कर रहा है इसमें। ठीक, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इसको घर पे जितना हो अधिक से अधिक बार बार बनाइए। ठीक है, देखिए भाट यहाँ पे है तो क्या कीजिए, जिधर का लॉन्ग टर्म उधर से आइए। अगर यहाँ पे घटाते हैं तो कितना के अंतर है, 25 के, यहाँ घटाते हैं तो कितना के, 73 में से 53 यानी 20 के, यहाँ घटाते हैं तो कितना के, तो 15 के। देखिए 25 20 15 तब 10 के होना चाहिए, 38 में से 10 गया 28, यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन का लेवल है, यही आपका पूछा जा रहा है। ठीक, ये देखिए तालिका दिया गया है, इस तालिका में है जो कि यहाँ पे एक डाटा दिया गया, डाटा को स्थिर से देख लीजिए। ये डेज है, मंडे से लेके आपका फ्राइडे तक है, कट बेचा गया, बटर और ब्रेड है, ये सब है इसके तालिका में, सब राउंड फिगर में है। क्वेश्चन को देखते हैं, इससे क्या है क्वेश्चन। कहा गया तीनों वस्तुओं के लिए सोमवार, तीनों वस्तुओं के लिए सोमवार, तो तीनों वस्तुओं के लिए सोमवार कितना गया, 2500 प्लस 50 यानी 7500 और प्लस 6500, अगर 7500 होता तो 150, 15,000 में 1000 कम, यानी 14,000। ऐसा काम की 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, यानी 14,000 के मतलब 140। बुधवार के बिक्री से लगभग कितने प्रतिशत कम है, बुधवार के बिक्री से, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ और है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14,000 आ जाएगा। कितना जाएगा, बुधवार को जोड़िए, 80 और 10 90 और 62 10 यानी 155 पर डबल, यानी 15,500। देखिए क्या गया, तीनों वस्तुओं के लिए सोमवार को होने वाली बिक्री बुधवार के बिक्री से लगभग कितना कम है, शब्द अधिक, और कम के मतलब अंतर, तो 15,500 14,000 यानी 1,500 के कमी है, 1,500 के कमी है कितना, बुधवार से, यानी 15,500 गुने 100%। ठीक है ना, इसको काटा पीटी कर दीजिए। देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये लगभग ये 15, अगर इसको 10 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1550, यानी 50 ज्यादा, यानी लगभग आपका 10% होगा, लगभग आपका कितना 10% होगा, यानी 1500/155, अगर इसको 10 से गुना कर देते तो सिंपल 1550 बन जाता, यानी लगभग 10% है। क्या प्रतिशत है, और लगभग में ही पूछा गया। ठीक है, आगे कहा गया कि मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल वस्तुओं के मध्य का अंतर, मंगल और शुक्र, मंगल को देख लीजिए 3,000 और 7,000, 10,000 और 14,500, 14,000 कैसो 500, चलिए ठीक है मंगलवार। शुक्रवार को देख लीजिए 7 और 5 12,000 और 12 3 15,500, 15,500, 15,500 और 14,500 दोनों के बीच में कितना के अंतर होगा, 1,000 के अंतर होगा। कितना के अंतर होगा, 1,000, यानी जोड़ के कहानी क्लियर कर देना है। ठीक है, आगे ध्यान देखा था, 5 दिनों में मक्खन की औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। मक्खन कहे तो बटर, 5 दिन, तो सबको जोड़ लीजिए, राउंड फिगर में जोड़ते जाइए। देखिए 5,000 5,000 10,000, इससे 5 ले लीजिए तो 15,000 है ना, इसको 5,000, इसको 4500 के 5,000 मान लिया, 10,500 इससे ले लिया तो 10 पूरा हो गया। 16,000, 16 3 कितना हो गया, 16 3 19, या ऐसा काम करते हैं 19 से 7 कितना हो गया, 26, यानी 26,000 टोटल हो गया। क्या है 26,000। औसत पूछा तो 5 दिन है तो इसको 5 से भागा दे दीजिए, 5 25, 25, बाकी आपका 5 दूना 10, यानी 5200, कैसे 5200, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि आपका
नेक्स्ट 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें यह कहा गया है कि सोमवार और शुक्रवार को दही की बिक्री, सोम और शुक्र को दही का बिक्री। तो सोम और शुक्रवार, देखिए सोम का 2500 और शुक्र का 3500, अगर दोनों को जोड़ते हैं ये 6000 आता है। कितना हजार आता है? 6000। ठीक है, पहला के हिसाब से। मंगल और बुध के ब्रेड का बिक्री, मंगल और बुध, तो मंगल ये हो गया और बुध ये हो गया, ब्रेड का बिक्री यानी 4000 और 10 यानी 11000। कितना हजार का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? तो इसको 11000 नीचे हो जाएगा, का कितना गुने 100। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल कर दीजिए, 11 से भागा दीजिए, 11 × 5 = 55। एक बार फिर से देख लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है जोड़ घटाव में। सोम और शुक्र को दही, तो सोम को 2500, शुक्र का 3500 यानी 6000 हो गया। मंगल और बुध का ब्रेड, अच्छा सॉरी ब्रेड बोला है, क्या बोला है? ब्रेड बोला, यानी ए और ए है। 8 7 15 होगा विद्यार्थी, यानी 15000। क्या हजार? यानी 15 चौके 60 यानी 40%। क्या प्रतिशत? 40%। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेना था ब्रेड, ले लिया था बटर, यानी 40%। लगभग क्या प्रतिशत आएगा? 40% है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से जो कि सोल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट कहता मंगल और शुक्र को तीनों वस्तुओं के बिक्री के मध्य अनुपात क्या? मंगल को जोड़ लीजिए और शुक्र को जोड़ लीजिए, है ना, तीनों वस्तुओं के बिक्री के अनुपात बताइए। तो मंगल को क्या है? तीनों वस्तु जो बताइए। तो मंगल हो गया आपका ट्यूसडे, इसको जोड़िए 7 और 3 10 14500। सुन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। शुक्र को देख लीजिए 3500, 7 5 12 12 3 15500, 15500। इसके बीच का 2 शून्य से 2 शून्य, इसको काटिए, 29 × 5 = 45, 5 15 यानी 29 अनुपात 31। 29 अनुपात 31 यानी ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर कितना है? यानी मंगल को जोड़ लीजिए पूरा और शुक्र को जोड़ लीजिए पूरा और दोनों का अनुपात ले लीजिए। दोनों का क्या ले लेना है? अनुपात ले लेना है। ये बिल्कुल आसान है ना? बस कैलकुलेशन सिर्फ फास्ट करना है, माइंड में जैसे भी हो। नेक्स्ट कहता है एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। कई किलोमीटर की यात्रा करता है? 15। और धारा की गति 3 किलोमीटर है। कहता 12 मिनट में धारा के अनुकूल अगर जाएगा तो दोनों के चाल जुटेगा। तो एक 15 से जा रहा है, एक कितना से जा रहा है? 3 से। तब 15 3 कितना हो गया? 18 किलोमीटर दूरी पूछा है। क्या पूछा है? 12 मिनट में। कै मिनट में? 12 मिनट में। तो दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 12 से गुना कर देंगे। चूंकि ये मिनट है घंटा में, तो इसलिए 60 से इसको 12 × 5 = 60। ये 5 आई 15 यानी 3.6 हो जाएगा किलोमीटर। 3.6 कुछ करना नहीं। अनुकूल में चाल जुटेगा, अब विपरीत में चाल। अनुप्रवाह में क्या होगा? अनुकूल बोले या अनुप्रवाह बोले या धारा के साथ बोले, सब बात सही है, यानी एक ही सेम है। डाउन स्ट्रीम होता है और अप स्ट्रीम में आपका ऊर्ध्वाधर बोलेगा, अनुकूल के जगह प्रतिकूल बोलेगा, धारा के विपरीत बोलेगा, इस टाइप से बोलेगा। नेक्स्ट कहता ए और बी मिले गड्ढे को 8 दिन में खोद सकता। देखिए ए प्लस बी मिल के 8 दिन में खोदेगा। ए अकेले 20 दिन में खोद सकता है, ए अकेले 20 दिन में खोद सकता है, बी अकेले कितने दिन में गड्ढा को खोदेगा? तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालिए। 8 और 20 का एलसीएम जो होगा आपका 40 होगा। कितना होगा? 40। टाइम हो गया एफिशिएंसी 8 × 5 = 40 और बी दूना 40, यानी ए का औकात 2 है, तब बी का औकात 3 होगा। बी का औकात कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो बी अकेले, तो बी का औकात 3 है, खोदना 40 यानी 40/3 हो जाएगा। 40/3 यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए कहता है पंसारी को 25 रुपये 30 रुपये प्रति ग्राम के प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण 28 रुपये 75 की कीमत हो जाए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एलिगेशन लगा दीजिए। एक है 25 का और दूसरा है 30 का
और जो हो गया उस बीच में यानी 28:7.5 यानी 28.75 अनुपात में, इसको घटा लीजिए। 30 में से अगर 28 तो 2 होता, लेकिन 0.75 ज्यादा है, इसको लिखेंगे 1.25। 25 अगर रहता तो हो जाता कितना 3, लेकिन 0.75 ज्यादा है। इसको काटा पीटी कर लीजिए। 25 25 25 से 25 से कम 25 बच गया आपका 7, 25 या 75 यानी 5:13। 5:13 5:13 देख लीजिए, है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। 5 नहीं 13 नहीं है। 25 से कम 25 और 25 से 7 25 या 75 यानी 5 नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन का था पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, पाइप 12 घंटा में। देखिए ए भर रहा है 9 घंटा में और बी भर रहा है कितना घंटा में? खाली कर रहा है। ये 9 घंटे में भरता है और पाइप बी से खाली करता है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए? तो सबसे पहले टाइम वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पाइप एंड सिस्टम का, तो टोटल वर्क निकाल दीजिए और टोटल वर्क दोनों का एलसीएम देगा। तो टोटल वर्क हमारा हो गया कितना? 9 और 12 का जो एलसीएम होगा ये 36 से काम चल जाएगा, है ना। ये इफिशिएंसी 9 चौका 36, 12 तिया 36। 4 भाग भरता है, 3 भाग खाली करता है, तो भरा रहेगा कितना? 1 भाग। यानी ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। 1 से इसको भाग दे दीजिए यानी आपका 36 आवर नहीं 36 घंटा में भर देगा। कितने घंटा में भर देगा? 36 घंटा में भर देगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन का था, 2 व्यक्तियों आर्यन और ब्रजेश की वर्तमान आयु का योग जो दिया गया 90 दिया गया। आर्यन की आयु ब्रजेश से दोगुनी है, ब्रजेश से क्या है? अगर 1 है तो 2 यानी 2:1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। उन 5 वर्ष बाद बताइए दोनों का योगफल कितना है? 90। इससे 2 कितना गया? 3। किसका पूछा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। तो दोनों की आयु का, 2 व्यक्तियों आर्यन और ब्रजेश की वर्तमान आयु का योग 90 है। यदि आर्यन की आयु ब्रजेश से दोगुनी हो तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तो कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं घुमाया, देख लीजिए इसका झटका क्या है। मान लेते हैं इसको 2 ले लेते हैं, अगर सेपरेट निकालते हैं 30 दिया 90 यानी 3 दूना कितना गया? 60, आई कितना गया? 30। 5 वर्ष बाद तो ये भी 5 जुटेगा, ये भी 5 जुटेगा। बताइए ये हमारा 65 हो गया और ये हमारा 35 हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? जोड़ के देखिए 65 और 35 कितना हो गया? 100 हो गया, यानी 100 वर्ष। कई वर्ष हो गया? 100 वर्ष। यानी आपका ऑप्शन कितना हो गया? 4। इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल किसी एक का पूछता तो निकालना पड़ता, लेकिन इसमें खाली बोला गया है कि 5 वर्ष बाद दोनों का, तो दोनों का योग अभी कितना? 90। 5 वर्ष बाद तो 5 ही भी बढ़ेगा, 5 भी बढ़ेगा, यानी टोटल 10 बढ़ गया, यानी 100 हमारा उत्तर हो गया। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया तो सोचा मैं बता दूं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, एक चुनाव में 58% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 476 में बहुमत से निर्वाचित होता है। निर्वाचित मतलब जीत जाता है। तो फर्स्ट उम्मीदवार को मिलता है 58%, तो सेकेंड उम्मीदवार को मिलेगा 42%। कौन प्रतिशत? 42। 58 और 42 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। 476 से जीत जाता है। ध्यान दीजिएगा, 476 से जीतता नहीं। हार जीत का फैसला हमेशा वोटों के अंतर से होता है। 58 में से 42 जाएगा तो आपका 16 आएगा। कितना आएगा? यानी 16% वोट से हार गया है, यानी 16% से जीत गया है। तो 476 की तुलना 16 से करेंगे। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। तो टोटल डाला गया मत आपका कितना है? 100 है। इसमें कुछ अवैध वैध नहीं है। देखिए जब भी आएगा तो राउंड फिगर में आएगा। राउंड फिगर में एक ही को नजर आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए इसको काट दीजिए। 16 से कट रहा है, 16 दूना 32 नहीं कटा। ऐसा काम करते हैं, 4 से काटिए। 4 चौके 16, इसको काटिए 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नमक 36। ठीक है, और इसको काटेंगे तो आपका हो गया 25 चौका 100। ठीक है, इसको 25 गुने 119 कीजिए। 25 नमक 2 25 यानी 5 आना चाहिए। अभी 2 गो में है, ये ऑप्शन तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
25 नंबर 2 25 बाकी 22 हो गया। 22 और 25 37 के साथ 75 कहाँ है? दोनों में है। बाकी हो गया कितना? 3 और 25 और 3 कितना हो गया? 28। 25 और 4 हो गया 29 75 आएगा। कौन 75? 29 75 यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए हो गया। ठीक है, एक बार फिर से 25 नंबर 2 25 बाकी आपका 22 हो गया। 25 और 22 आपका कितना हो गया? 25 और 22 47 4। ठीक है, 25 4 29 29 75। कौन 75? 29 75। नेक्स्ट कहता 9% वार्षिक ब्याज की दर से, एक देखिए 9% पे कह रहा है, सब कुछ सेम है, 405 रुपया। 10% बार से उसी जमा राशि पर कितना अतिरिक्त, यानी सब कुछ सेम है। एगो 9%, एगो 10%, यानी फालतू कितना? 1%। तो बस 405 का 1% निकाल दीजिए, तक कितना होगा? 40 रुपया 50 पैसा। यही हमारा उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। यानी यहाँ 9%, यहाँ 10%, यहाँ प्रतिशत फालतू में कितना ले रहा है? 1%। तो 405 का 1% निकाल देंगे, होगा कहां? पी और क्यू की गति का अनुपात जो दिया गया है, यानी स्पीड का अनुपात जो दिया गया पी और क्यू का 5:3, निश्चित दूरी के लिए टाइम उल्टा हो जाएगा, यानी 3 कितना हो जाएगा? 5। 3:5। कहता है पी किसी विशेष स्थान पर पहुंचने के लिए क्यू से 120 मिनट अधिक समय लेता है। शब्द अधिक और कम के मतलब अंतर होता है, यानी 120 के तुलना करेंगे। 5 और 3 था, नहीं 5 और 8 है जी, 5 और 8 है, ये 8:5 होगा, यानी 3 से तुलना करेंगे। अलग अलग समय पूछा गया है, लिए गए पी, तब पी ले रहा है कितना? 8 और क्यू ले रहा है कितना? 5। इसको काटिए 40, 8 चौके 32 और 4 पचे 20, 320 मिनट और 200 मिनट, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्रमशः पूछा गया पी और क्यू और 8 और ऐसा नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर 3 ही मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 320 है, नहीं 320 2 नंबर कर रहा है ना, 200 और 320, लेकिन क्रमशः पूछा गया इसलिए काम करेंगे। ठीक है, एक कंपनी में 3 कर्मचारी एबीसी के वेतन का अनुपात 2:1:3 है। यदि सी, देखिए यहां जो दिया गया है ए बी सी, 3 का दिया गया है, 2:1:3 जो दिया गया है, ध्यान देना है, कहा सी ए से 40,000 रुपया देंगे। शब्द अधिक और कम के मतलब अंतर होता है, तो सी ए से 1 का अंतर है। तब कर्मचारी बी का वेतन बताइए, तो बी का वेतन 1 है, इसलिए 1 से गुना कर दिया। शब्द अधिक और कम के मतलब अंतर होता है, तो 40,000 की तुलना है जो कि हम लोग करेंगे किससे? अंतर के तुलना, नहीं 3 में से 2 गया, नहीं 1, यानी अंतर के तुलना अंतर से जिसके बारे में पूछा उसको गुना कर दीजिए, नहीं इसका भी उत्तर 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगला जो कहा गया, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको त्रिज्या मालूम हो। त्रिज्या निकाल लीजिए, 2 पाई आर बराबर कितना है? 88 है। ऐसा काम करते हैं, देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर कितना? 88। बाई चौके 88 और ये हमारा 2 दूना 4, यानी आर का मान कितना हो गया? 7 दूना 14, 7 दूना 14। कहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने आर का मान 14 गुने 14 कर दीजिए, 2 बार 7 दूना 14, 14 28, 82 76 से बाकी आपका कितना हो गया? 17 और 2 दूना 44, 44 और 10 54 और 7 यानी 61, यानी 616, 616 यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है। तो आप क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब आपका त्रिज्या मालूम हो। क्या मालूम हो? त्रिज्या मालूम हो। तो आप इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमारे साथ जुड़कर 25 में से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं, और नंबर में आपका इजाफा हो सकता है, नंबर में आपकी वृद्धि होगी। बशर्ते ऐसा तभी होगा जब हमारे साथ बैंकिंग ब्रो के साथ जुड़े रहेंगे, और नित्य आपका एक मॉक टेस्ट 25-25 सेट का आते रहेगा और हमारे साथ करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप